सिद्ध कृष्णा का ओम नमो आदेश। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जसनाथी व सिद्ध साहित्य में सिद्धेश्वर जसनाथ जी व जियो जी ब्राह्मण के मिलन का एक प्रसंग आता है। जियो जी ब्राह्मण उन भाग्यशाली विभूतियों में से थे जिनका जन्म इस धरती पर सिद्धेश्वर जसनाथ जी के अवतरण काल में हुआ था। जियो जी ब्राह्मण लालम देसर मगरेवाड़ा गांव, जो अभी हाल जिला बीकानेर में आता है, वहाँ के निवासी थे। एक बार वो अपने यजमान की बेटी के विवाह का लगन लेके कालूग्राम जा रहे थे। सिद्धेश्वर जसनाथ जी की लीला भूमि कत्रियासर उनके रास्ते में पड़ता था। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से बाल योगी तपस्वी श्रीदेव जसनाथ जी के बारे में सुना, तो उनके मन में उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई। तो उन्होंने गांव की उत्तर दिशा में स्थित गोरखमालिया नामक स्थान पर, जहाँ पे बाल योगी श्रीदेव जसनाथ जी तपस्या में लीन थे, वहाँ जाकर उनका दर्शन करने का निश्चय किया। जब वो वहाँ गोरखमालिया की प्रीति के अंदर पहुँचे तो उनको एक ईश्वरीय राज्य के रमण का सा आभास होने लगा। उनके भीतर चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे और उनका मन ब्रह्मनिष्ठ स्थिति की ओर जाने लगा। थोड़ा नजदीक पहुंचने पर उन्हें श्रीदेव के दर्शन हुए तो अनायास ही उनके मुख से अभिवादन ओम नमो आदेश का निकला। श्रीदेव जसनाथ जी ने उनके प्रत्युत्तर में 2 बार आदेश आदेश कह के उनका अभिवादन किया और उनका नाम लेके कहा, आओ जियो जी। बिना किसी पूर्व परिचय के अपना नाम सुन के जियो जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो वहां बैठे सिद्धेश्वर से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, वार्तालाप हुई। इस दौरान उन्होंने कालूग्राम जाने का अपना मंतव्य श्रीदेव से प्रकट कर दिया था। श्रीदेव ने जियो जी से कहा कि आपने जो ये लगन निकाला है ये दोषपूर्ण है। जियो जी ब्राह्मण भी ज्योतिषी थे। उन्होंने श्रीदेव से निवेदन किया कि जी मैंने दोषों का शोधन करके ये लगन निकाला है, इसलिए इसमें दोष होने की कोई संभावना नहीं है। पर फिर भी जब सुबह जियो जी श्रीदेव से अभिवादन करके कालूग्राम के लिए रवाना होने लगे तो श्रीदेव ने उनको निर्देश दिया कि आप कालूग्राम से आते वक्त गोरखमालिया से होते हुए जाना। तो जियो जी वहां से रवाना होके कालूग्राम के जब नजदीक पहुंचे तो गांव के बाहर जो ग्वाले गायें चरा रहे थे उनसे उन्होंने गांव की कुशल से पूछा कि भाई आपके गांव में सब कुशल मंगल तो है। ग्वालों ने कहा कि गांव में बिल्कुल कुशल मंगल है, पर एक बड़ी बुरी बात हो गई। रूपाराम जी चौधरी का इकलौता पुत्र था जिसकी शादी होने वाली थी जल्दी, उसकी कल मृत्यु हो गई। ऐसा अनिष्टकारी और अनर्थकारी समाचार सुन के जियो जी ब्राह्मण तो जैसे आकाश से पृथ्वी पर आ पड़े। उनके तो जैसे प्राण ही निकल गए। वहां से शोक संतप्त जियो जी उल्टे पांव वापस लौट चले। शाम तक वो गोरखमालिया श्रीदेव जसनाथ जी के पास पहुंच गए। शोक संतप्त जियो जी को जब जसनाथ जी ने देखा
तो उन्होंने कहा, हे जियो जी, ये नाशवान संसार अपने प्रारब्ध और कर्मों से बनता बिगड़ता है। सिद्धेश्वर जसनाथ जी ने जो भी उपदेश दिए वो शब्दों के रूप में दिए। वो किसी प्रसंग, घटना या सामने वालों की मनोवृत्ति को समझ के उसमें परिवर्तन करने के हिसाब से दिए। तो इस प्रसंग में शोक संतप्त जियो जी का शोक दूर करने के लिए या उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए श्री देव जसनाथ जी के मुख से को शब्द उच्चारित है, इसको आप भी सुनिए। धरती इंदे सिरे जुड़ावे, नित लग नेह स्नेहा। हे जियो जी, ये धरती और इंद्र की ही एक ऐसी जोड़ी है, पति पत्नी के रूप में, जो हमेशा नेह और स्नेह से रहने वाली है। बाकी जोड़े तो खंडित होते रहते हैं। अमी मंडल में बाजा बाजे बरस सुहाया मिया। उनके स्वर्ग मंडल में प्रसन्नता के वाद्य बजते हैं और सुक्त वर्षा होती है। इंद्र बरसे धरती सोसे ऊंडा पेसे तेहा। इंद्र अपनी मेघ मालाओं से वर्षा करता है, प्रतिरूप धरती उसको सोचती है और जो नमी है वो नीचे बैठती है। धरती माता सर्व संतोख है, वर्ण क्षति सुन। उस पानी, उस नमी, उस जल के फलस्वरूप धरती माता सबको संतुष्ट करती है। हरी भरी होकर नाना प्रकार की वनस्पतियां और भोजन सब कुछ पैदा करते हुए सबका भरण पोषण करती हैं और 36 प्रकार के वन धारण करती हैं। काय रे प्राणी खोज ने खोजे, खा खुएली दिया। हे प्राणी, इन पद चिन्हों को क्या खोज रहा है, जो कि घास की तरह जलकर खाक हो गई। काची काया गड़मल जासी हुई उड़े पुसके। ये कच्ची काया, ये जो कच्चा शरीर है मिट्टी से बना हुआ, ये गल जाएगा और खाक बन के उड़ेगा। हाडा ऊपर पोंड हुलेली गणहर बरसे मेहा। फिर ये जो हड्डियां हैं बचेंगी, इन पे हवा चलती रहेगी, बरसात भी होती रहेगी। माटी में माटी मिल जासी कुंकुम नहीं देहा। ये जो मिट्टी शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। जो इतना सुंदर शरीर जिसपे तू इतना अभिमान कर रहा है, कुंकुम वर्णी शरीर पे, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। हंसू डंता काया पड़ेली कल हर माचे गया। इसके भीतर जो प्राण है, आत्मा है, ये जैसे निकलेगी निष्प्राण हो गई, धरती पे गिर जाएगा। हंस उडंता काया पड़ेली कल हर माचा के है। आप गजगान स्वार्थ सदे को बै थोड़ो रुदन भी करेगा। ले विसनर होमण हाल्या आसो डाली देहा। घड़ी घड़ी वाइंदा बाजे रचा जरे सीछेया। यहाँ घड़ी घड़ी में झंझावत चलते रहेंगे और सब कुछ यहाँ विनाश ही होने वाला है, ज्यादा टिकने वाले नहीं है। हुई बचूड़ो खाक उड़ावे करनी राफले। अपनी कर्मों के अनुसार कुछ लोग बतूड़े बन के खाक उड़ाते फिरेंगे। गावा गाडर सहरा सूरी, गावा गाडर सहरा सूरी खाड़ खड़े होने हुई सेहा। गांवों में भेड़, शहरों में सुअर और वन में से बन के खड्डा खोदेंगे कि ये कीर्तन ने जोए रे प्राणी दोष ने दीजिए देवा। हे प्राणी, अपने किए हुए कर्मों को देख। देवों को, प्रभु को दोष मत देना। कि ये कीर्तन ने जोए रे प्राणी दोष ने दीजिए देवा। करनी हीना नित पछतावे लाते ने गुरुरा भेवा। निकृष्ट कर्मों करने वाले, निकृष्ट काम करने वाले हमेशा पश्चाताप की आग में जलते रहेंगे। और उन्हें परमात्मा के रहस्य का ज्ञान नहीं होगा। जुगा सतीसा निरंजन बैठा, जिन गुरूरी की जो सेवा, सदैव स्थिर रहने वाले
परमात्मा की सेवा कर। पूरे गुरु ने जपो रे प्राणी आवे पापा ना छेया। हे प्राणी, उस परिपूर्ण परमात्मा का जाप कर जिससे तेरे पापों का अंत हो सके। गुरु प्रसादे गोरख वचने श्री देव जसनाथ जी दीना ज्ञान धर्म रा भेवा। गुरु गोरख की कृपा से श्री देव जसनाथ जी ने ज्ञान और धर्म का वैदिक उपदेश दिया। ऐसे वचन श्री मुखे श्री सिद्धेश्वर जसनाथ जी के मुख से ऐसे अमृत वचन सुन के और जियो जी ब्राह्मण का शोक दूर हुआ। और कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपना काफ़ी समय श्री देव के चरणों में व्यतीत किया और उनका सानिध्य प्राप्त किया। ओम नमो आदेश।